नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बताएंगे। सबसे पहले एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि एफआईआईज की तरफ से जो सेलिंग है वो बरकरार है, लेकिन डीआईआईज ने भी आज थोड़ी सी सही लेकिन बिकवाली की है। तो क्या यहाँ पर मूड माहौल बदल रहा है? यार इंडिया विक्स के चार्ट को देखकर तो ये सिनारियो नहीं लगता है, लेकिन नेट नेट उनकी तरफ से सेलिंग आई है। ये एक मतलब हमको मझधार में छोड़ रही है कि क्या यहाँ पर डीआईआईज अब नहीं चाहते बाजार को ऊपर लेकर जाना, क्योंकि उनकी तरफ से अगर बाइंग नहीं आई तो बाजार को ऊपर जाने में मुश्किल होगी। बाकी यार रिटेल ट्रेडर्स का तो एकदम मूड बना हुआ है, वो कहेंगे अब निफ्टी को ऑल टाइम हाइस पे टच करा के ही मानेंगे। खैर एक ही दिन की कसर है, अगर बाजार तगड़े से चल गई ना तो मजा आ जाएगा। खैर बढ़िया लेवल पे खड़ी है और मैंने आपको इसी लेवल के आसपास जो रेजिस्टेंस बताया, बाजार उसी रेजिस्टेंस के पास खड़ी है। इधर शायद बड़े मोमेंटम के लिए तैयार रहिएगा। कल मंगलवार है तो हो सकता है मंगल हो ही जाए। तो चलिए डिस्कशन करेंगे, इंट्राडे स्टॉक्स बताएंगे कल के। आज की इंट्राडे परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, सर्च कर लीजिए इनोसेंट इन्वेस्टर, आप पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर पूरी परफॉर्मेंस आपको बताई गई है। कुछ बातें याद रखना, जैसे कि अगर आप नॉर्मली तीन टारगेट्स को यहाँ पर कैलकुलेट करके इस पे आओगे ना, नेट प्रॉफिट या लॉस पे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कम लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 1.2% तीन टारगेट्स के होते हैं, 0.6, 0.9 और 1.2। ठीक है, 1 और 2 और 3 ये होते हैं हमारे तीन टारगेट्स। अब आप देखिए जेके लक्ष्मी में, वोल्टास में तीनों टारगेट मिले, उसके बाद हमको कैस्ट्रॉल में भी तीनों टारगेट मिले। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी 2 टारगेट मिले हैं। एक स्टॉप लॉस, इकलौता स्टॉप लॉस हमारा वर्लपूल में आया है। टाइटन हम कॉस्ट पे ट्रेड मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 3 टारगेट का मतलब होता है 3.6% कंप्लीट टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद एक स्टॉक में 2 टारगेट है, इसका मतलब 1% आप वहाँ पर मान सकते हो, तो मोर देन 4% हो गया ना। 4.5% ब्रोकरेज हटाओगे तो 4% पे आ जाओगे। ठीक है, आधा परसेंट, मैं नेट ब्रोकरेज आधे % पे ही कैलकुलेशन करता हूँ, याद रखिएगा डेली। अब यहाँ पर एक कैच है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 3.16% हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस आया कहाँ से? ठीक, उसको आप समझिए। किसी स्टॉक में जो मेरी क्वांटिटी होती है वो हाई हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कैस्ट्रॉल में जो क्वांटिटी थी हाई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं वोल्टास में तो कैस्ट्रॉल के मुकाबले यहाँ पर क्वांटिटी कम थी। जेके लक्ष्मी सीमेंट में मेरी क्वांटिटी ठीक ठाक थी, मतलब जैसे मैं रखता हूँ नॉर्मली वैसे ही थी। अब ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी के साथ अगर टारगेट आ रहा है तो आप ज़्यादा बड़ा लीप ले लोगे। ज़्यादा क्वांटिटी के साथ अगर स्टॉप लॉस आ रहा है, जो कि मेरा था, ठीक है, वर्लपूल में, तो वहाँ पर आप थोड़े से पिछड़ जाओगे। और वर्लपूल के कारण ही मेरी असली मतलब जो प्रॉफिट में डेंट आया वो इसी के कारण आया। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाहता हूँ। अब वापस आते हैं यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर जो आपने देखा परफॉर्मेंस, एक दिन की परफॉर्मेंस देखकर इंप्रेस नहीं होना है, क्योंकि इंप्रेस लोग बड़ी जल्दी हो जाते हैं। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम आपको 7-10 दिन की परफॉर्मेंस देखनी है, तब वहाँ पर आप रियलिस्टिक अप्रोच ले पाओगे। क्योंकि आज का दिन तो हमारा बहुत अच्छा गया, हो सकता है कल का दिन ना जाए, कल हो सकता है 2-3% का लॉस हो जाए। तो जो बचेगा ना आधा % वो हमारा नेट प्रॉफिट बचा। खैर वो भी नहीं होता है, आपको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे चेक करते रहनी चाहिए अपनी परफॉर्मेंस। ठीक, अब मैंने कहा कि आप लोग इंप्रेस बड़ी जल्दी हो जाते हो। कैसे? क्योंकि एक भाई साहब ने मेरे पास मैसेज भेजा, किसी ने ट्वीट किया था कि मेरे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी शेयर की जिससे पिछले 30 दिन में उनका पैसा डबल हो गया। तो मैं आपको बताऊं दोस्त, इससे कम दिन में मैंने अपना पैसा 3 गुना किया था। स्ट्रैटेजी जानोगे? मज़ा आ जाएगी आपको। हाँ, 3 गुना किया था, उसके बाद बहुत मज़ा आया था। क्या? जितना कमाया था वो तो गया ही था, जो मेरे पास था उसमें से भी आधे ज़्यादा उड़ गया था। कैसी लगी स्ट्रैटेजी? बढ़िया लगी ना? हाँ, मैं चाहता तो वहाँ पर बहुत लोगों को इम्प्रेस भी कर देता। और यार क्या बताऊँ, इम्प्रेस कर रहा था मैं एक्चुअली। मज़ा भी आया था लोगों को। अरे यार पैसा डबल, तुम बताओ यार, तुम 30,000 की मोबाइल खरीदे, मैंने 30,000 को 1 लाख में कन्वर्ट कर दिया। इम्प्रेस हो जाते हैं लोग। और जब सच में आप दिखाओ, और प्रॉफिट वाली बात छोड़ दो, आप नेट पैसा उनको दिखाओ ना, लोग इंप्रेस हो जाते हैं। तो इंप्रेस होना छोड़िए यार, रियलिटी पे फोकस कीजिए, रियलिटी पे। ठीक है, रियलिटी फोकस नहीं करोगे तकलीफ होगी। हाँ, तो मैंने 30 दिन से कम समय में अपने पैसे को बहुत गुना कर लिया था, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, तुक्का मार के किया था। साफ बोल रहा हूँ, तुक्का मार के किया था। तुक्का मार के पैसा आप कभी कभी कमा भी लेते हो, बहुत केसेस में कमा लोगे यार। या तो बाजार ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, और कुछ होना है क्या? नथिंग। समझा करो दोस्तों, समझा करो, क्योंकि साल का मोर देन 24% से ज़्यादा कमाना एक बड़ा टास्क होता है। हरकुलियन टास्क अगर आपने अंग्रेजी में पढ़ी होगी तो एक बात कही जाती है, हरकुलियन टास्क तो वही होता है, आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। ठीक है, एक दिन की परफॉर्मेंस देख करके आपको किसी भी चीज़ को जज नहीं कर लेना चाहिए। आप ऐसे सोचो कि एक दिन में 3%, 22 दिन में 66%, उसके बाद 300 दिन में तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन होती है? नहीं, मैंने आपको बोला है 3%, फिर -2.5%, फिर अगले दिन हो सकता है -2%,
फिर अगले दिन हो सकता है हम 3% 4% कमा लें। तो ऐसे चलती है। नेट नेट आप देखोगे महीने में मैंने मंथली परफॉर्मेंस भी डाली है, होप आपने उसको देखा होगा। आप देखिए यहाँ पर एक दिन की बात थी, ये एक दिन का 3.16 आया है। मैं आपको दिखाता हूँ जुलाई, हाँ जुलाई की ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखिए, ये पूरे महीने की 22 दिन की परफॉर्मेंस है, मात्र 2.45% नेट नेट आया है। सोच कर देखिए, आप सोच कर देखिए, यहाँ पर एक दिन की परफॉर्मेंस इससे बेटर है। तो मैं कहता हूँ आप अगर 2.45 कमा रहे हो, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम था, लेकिन अगर आप अगस्त में जाओगे तो यहाँ पर समझ लीजिए 11.92 था, फिर सितंबर में देखिए 4% पे आ गया, अक्टूबर में 5, नवंबर में 8.86, दिसंबर में 7.54। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी बहुत घूमेंगी बाजार में, आपको रियलिटी पे फोकस करना है। चलिए स्टॉक्स देख लेते हैं जिनमें आप कल इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। चलो चले मितवा, SBI कार्ड, ठीक, बढ़िया ट्रेड मिलेगा। क्यों मिलेगा यहाँ पर बढ़िया ट्रेड, कोई बताएगा? अच्छा, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जाकर के वीडियो देखो, आपको बातें समझ में आएंगी। कुछ लोग जाते हैं और वहाँ से जो सवाल आते हैं इतने मस्त, इतने मज़ेदार आते हैं, मुझे लगता है कि जिसके पास सीखने की ललक है ना, वो जाकर देखेगा और चीज़ों को समझेगा, वो हर जगह ट्राई करेगा, जो बात समझ में आएगी वो करेगा और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बोलते हो कि हाँ देखिए सर आपने ये बताया था, मैंने ये किया है, क्या ऐसे मैं ट्रेड कर सकता हूँ? तो कितना अच्छा लगता है ये जान करके। लेकिन जो सीखना ही नहीं चाहेगा, स्ट्रैटेजी देख करके इंप्रेस हो जाओगे, इंप्रेस नहीं होना है, रियलिटी पे फोकस करना है। चलो 886, ठीक, बढ़िया लेवल है, 900 को ये स्टॉक अप्रोच कर सकता है, 883 के नीचे सेल साइड का ट्रेड, ठीक है। ट्रेड कैसे लेना है, क्यों लेना है, पूरी लॉजिक के साथ वीडियो अवेलेबल है मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में, आई बटन पे है, ठीक। आगे अगला ट्रेड रहेगा आइसर मोटर्स में, सही लेवल पे खड़ा है ना, कुछ बताने की ज़रूरत है यहाँ पर, मैंने कई बार इन चीज़ों का डिस्कशन किया है, बहुत बढ़िया, लगभग चीज़ें हमारे फेवर में हैं। हाँ, दिक्कत क्या है? दिक्कत है यहाँ पर रेजिस्टेंस की, जिनको आप लॉन्ग स्विंग रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। स्टॉक वहीं पर खड़ा है, 2855 से 2860 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 2920 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो आपको इस पर फोकस करना है। इधर साइड आप यहाँ पर भी ट्रेड पकड़ सकते हो। IGL में बहुत ध्यान रखिएगा, इस पर मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, आज इस पर मैं फिर से फोकस करूँगा। जहाँ पर ये स्टॉक खड़ा है एक बड़े तरीके से ट्रैप बनाया जा सकता है शॉर्ट सेलर्स के लिए, और वही एक होप है जो मुझे यहाँ पर 3-4% की तेज़ी दिखाती है, ठीक है। ये सिर्फ ट्रैप के केसेस में होगा, मतलब शॉर्ट कवरिंग होने लगे, क्योंकि शॉर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पर और दबा के शॉर्ट्स बने हैं, खासकर आज की कैंडल देख करके। लेकिन आज की कैंडल कुछ कहना चाहती है, ठीक है, कुछ कहना चाहती है कि स्टॉक में नीचे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन पहले बायर्स इसमें घुसे हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। तो मतलब अगर बायर्स मजबूत हो गए तो बड़ा मजा आएगा। स्विंग ट्रेड भी आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर मिल गया लेवल पे। जो लोग नए हैं वो मस्ट वॉच प्लेलिस्ट जरूर देख लें, तभी बातों को समझ पाएंगे। BPCL 400 के ऊपर फाइनली क्लोज हो गया है, भले ही रेड कैंडल हो, लेकिन हो सकता है कि कमाल हो जाए। भेल में आपको 15 मिनट की कैंडल पे बढ़िया ट्रेड लेना है और ये बढ़िया अप्रोच दे सकता है। 65 तक तो आराम से भाग सकता है बिना किसी रेजिस्टेंस के, फिर 65-30, 65-40 तोड़ दिया तो बहुत मज़ा आने वाला है, याद रखिएगा। HDFC बैंक इधर साइड ट्रेड ले सकते हो और मज़ा आना चाहिए। मुझे यहाँ पर सेल साइड का कन्विक्शन ज़्यादा लग रहा है, अगर होता है तो आप पुट खरीद के भी ट्रेड कर सकते हो, याद रखिएगा। बहुत पसंदीदा स्टॉक है तो जल्दी एग्जिट कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक है मारुति। अब आप कहोगे यार 8000 का स्टॉक लेकर आए हो, हम 8000 से ट्रेड ही करते हैं, तो दिल पे मत लो यार, 5 गुना लेवरेज ले लेना, एक ही स्टॉक में ट्रेड कर लेना, मत करना यार, अवॉइड कर दो। मैं ये थोड़ी कहता हूँ आप जो मैं स्टॉक्स बताता हूँ 4, 5, 6 उनमें ट्रेड करो, 2 में मिलता है, 3 में मिलता है, उतना ही करो जितने में कर सकते हो। शुरुआत 1 ही 2 से करो, हर कोई 1 ही 2 से करेगा यार। अगर आप तरीके से ट्रेड करना चालू करोगे 1 ही 2 से, फिर धीरे धीरे जब हाथ बैठ जाएगा, जिसको कहते हैं ना प्रैक्टिस हो गई, अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। तो मारुति बढ़िया खड़ा है, बढ़िया ट्रेड देगा। 8235 के नीचे सेल साइड का ट्रेड मिलेगा, और जहां आज इसने रेजिस्टेंस प्राप्त किया है इसका लॉन्ग टर्म स्विंग रेजिस्टेंस है। तो क्या स्टॉक जहां पर खड़ा है रेजिस्टेंस के रूप में जो लेवल है उसको तोड़ करके ऊपर जाना चाहेगा? मेरे हिसाब से नहीं जा पाएगा। अब देखते हैं यार, अगर नहीं जा पाया तो गिरेगा तो हम ट्रेड पकड़ेंगे। टाटा कॉफ़ी स्विंग ट्रेड के लिए नज़र बना कर रखिएगा। एक्सैरो टाइल्स इंट्राडे स्विंग, यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना, 15 मिनट पे लो, 2-3 घंटे में टारगेट आया, एग्जीक्यूट करो, नहीं आता है तो अगले दिन के लिए भी रख सकते हो इन स्टॉक्स को। याद रखिएगा ओवरनाइट रिस्क ले रहे हो, गैप डाउन के केस में दिक्कतें होती हैं, तो आप जानते ही हो। एक और स्टॉक है क्लीन साइंस। तो टाटा कॉफ़ी, एक्सैरो टाइल्स और क्लीन साइंस, ये ओवरनाइट ट्रेड आप होल्ड करके जा सकते हो यहाँ पर। अगर इंट्राडे में आधे % 1% से ज़्यादा मिल गया तो एग्जिट कर लेना, ठीक। तो इन स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। पहला रेजिस्टेंस जो निफ्टी के लिए आएगा 18346 लेवल के हिसाब से, 18350 साइकोलॉजिकली 18
346 346 है, ठीक है। 18,346 का लेवल है पहला रेजिस्टेंस। 18,408 18,460, ठीक। इन लेवल्स पे आपका फोकस होना चाहिए ऊपर जाती हुई बाजार में। 460 कहाँ आ रहा है पता है? यहाँ, मतलब फिर थोड़ा सा ही हम दूर बचेंगे, अगले दिन अप्रोच कर सकते हैं उसको अगर इन लेवल्स को बाजार सम्मान दी। हाँ, एक सवाल ये भी आया, 2-3 लोगों ने ही पूछा कि ये बताइए आज आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात नहीं की आफ्टर मार्केट वाली वीडियो में, तो यार बाजार एक रेंज में ही रह गई, हमारे लेवल्स के बीचों बीच में ही रह गई। आपने देखा होगा ऊपर शायद 10-15 पॉइंट से हमारा रेजिस्टेंस बचा था, मतलब जहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस था बाजार उसके 10-15 पॉइंट पहले से घूम गई, तो एग्जैक्टली बाजार ने उसको सम्मान नहीं दिया, लेकिन दिया तो। और 10-15 पॉइंट में आप गेम खेल सकते हो। खैर नहीं खेला होगा, मैंने भी नहीं खेला, कोई बात नहीं। रोज रोज नहीं देगी बाजार इन लेवल्स को सम्मान, क्योंकि बाजार अपने तरीके से चलती है। हम सिर्फ प्रीवियस डेटा से आपके लिए फ्यूचर का डेटा तैयार करते हैं, अगर काम कर दिया तो हम प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं किया तो हम छोटे लॉस में बाहर आएंगे। दैट्स इट, इतनी सी बात है। समझना चालू कीजिए, मुझे पता है समय लगता है, लेकिन चालू कीजिए समझना। नहीं करोगे तो दिक्कत होगी यार, दिक्कत होगी, समझा करो। हाँ, कीर्ति भी बाजार का लेवल 18,271 18,202, ठीक। 18,140 ये रहेगा हाँ सपोर्ट लेवल, ये रहेगा रेजिस्टेंस लेवल। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, अरे सर पूरा लेवल तो बता कर जाया करो। चलो यार, 38,000 है ना, 38 के, ये है बड़ा सपोर्ट। और यहीं पर देखिए उस दिन बाजार ने सपोर्ट लिया था, आज भले ही ऊपर ट्रेड करती रह गई, लेकिन 38,030 ये पहला सपोर्ट है और इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 37,840 इसको आप 650 भी मान सकते हो, ठीक। 650, 850, 38,000 ऐसे आप नॉर्मली मान सकते हो अगर आपको आसपास का साइकोलॉजिकल लेवल देखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हो गई सपोर्ट की बात। रेजिस्टेंस कहाँ है? 38,500। हाँ वैसे 18,500 पे भी रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए, साइकोलॉजिकली बड़ा लेवल है यार। 38,500 इसको आप 491 मान सकते हो। 491, 38,491 ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। 38,690 और 38,820। अच्छा, ज़रा बैंक निफ्टी के लेवल्स को कितने लोग यूज़ करते हैं ज़रा व्हाट्सएप पे बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कम लोग यूज़ करते हो तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करूँ। बाकी यार बताना ज़रूर। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। ओवरऑल सिनारियो में बाज़ार कल कहाँ खुलेगी तो इस पर ज़्यादा ज़रूरी है बात करना। सिंगापुर वाली निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर अभी 20-30 पॉइंट की कमज़ोरी है, कोई बात नहीं। हाँ, सुबह भी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी दिखा रहा था, हम खुले कहाँ, लगभग फ्लैट, और उसके बाद ऊपर ही गए हैं, तो बढ़िया, तो ठीक है। बुल्स इतने मजबूत हैं कि उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अनटिल एंड अनलेस अमेरिका में कोई तकलीफ़ नहीं होती, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली ग्लोबल मार्केट से। FII DIS पे फोकस रखिए, ट्रेंड को फॉलो करते रहिए। अभी ट्रेंड बदला नहीं है। हाँ, ट्रेंड जैसे ही बदले उसके लिए आपको अलर्ट रहना है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक TSL का यूज़ करते रहना है, क्योंकि वही आपको फ़ायदा देगा लॉन्ग रन में, ठीक। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। इंट्राडे स्टॉक्स आपको बताए जा चुके हैं। इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करना है आई बटन पे वीडियो है। इंट्राडे स्टॉक्स की कल की परफॉर्मेंस टेलीग्राम पे मिलेगी, सर्च कर लीजिए इनोसेंट इन्वेस्टर। अभी चलते हैं, आप भी आराम कीजिए और सुबह अच्छे से ट्रेड कीजिए। नमस्कार।